दोस्तों, नागपुर दंगे का एक आरोपी आपको याद होगा। जी हां, फहीम खान, जिसका घर मकान दुकान सिर्फ आरोपी होने के आधार पर नपाई तुलाई करके तोड़ दिया गया था। अब इस पूरे मामले पर जिन लोगों ने कार्रवाई की वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब अदालत का आदेश है, मुआवजा भी देना पड़ेगा, घर बनवाकर भी देना पड़ेगा। ये तमाम बातें कही गई हैं। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि जब आप बुलडोजर को न्याय का प्रतीक बनाते हो तो शुरुआत में आपको अच्छा भी लगे, लेकिन जब वो मुंह की खानी उससे पड़ती है तो हालत खराब हो जाती है। कुछ ऐसा ही नजर आया। आरएसएस को लेकर एक नया दावा है। प्रियंक खड़गे का क्या कुछ कहना है वो सुनवाऊंगा। जो आरोप लगातार राहुल गांधी अब तक लगा रहे थे ट्रेड डील को लेकर, उसको लेकर अब कोई और नहीं बल्कि कल तलक सरकार की पैरोकारी करने वाले भी उसकी परतें खोल रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है। ट्रेड डील के पीछे क्या एप्स्टीन वाला मसला है कि आपके एक पूर्व मंत्री जो आपकी सरकार में मंत्री रह चुके हैं वो एप्स्टीन से मिलते हैं उस वक्त जब उस आदमी पर दरिंदगी के आरोप साबित हो चुके होते हैं। ऐसा क्यों? और तो और निशिकांत दुबे का ताजा बयान हमने दिखाया था, इंडिया टीवी पर कह रहे थे कि भैया सुनिए, मोदी जी तो सवालों से ऊपर हो चुके हैं। अब उनको लेकर उनकी ही पार्टी के जो नेता विचार रखते हैं वो भी दिखाऊंगा। बहुत और भी खबरें दिखाता चल रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले यह खबर, नागपुर दंगे के आरोपी हैं फहीम खान। उनका घर ढाया गया था। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा है? बॉम्बे हाई कोर्ट का अफसरों को फटकार, कहा मकान बना कर दो या मुआवजा। ये दो बातें कह दी गई हैं, मकान बनाकर दो या मुआवजा दो, ये आपके ऊपर है क्या करना है क्या नहीं करना। ये न्याय का प्रतीक जो मान बैठे थे कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक है, उनके लिए भी एक सीधा सीधा सबक है कि आप तैयार रहिएगा, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह का माहौल क्रिएट किया अब उसका जवाब देने का वक्त भी आ चुका है। अब ऐसा नहीं कि आइए लीजिए मकान तोड़िए और चले जाइए, वो नहीं होने जा रहा। अटैकिंग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस अगेन, रूरल डेवलपमेंट और पंचायत राज मंत्री प्रियंक खड़गे जो इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि आरएसएस ऑफ इंडल्जिंग इन मनी लॉन्ड्रिंग में लगी हुई है आरएसएस। ये गंभीर आरोप है। इससे पहले भी कई तरह के सख्त कदम प्रियंक खड़गे खास तौर पर कर्नाटक में उठा चुके हैं आरएसएस को लेकर, और अब एक और मसला उन्होंने निकाला कि आरएसएस का इनकम ऑफ सोर्स क्या है, उसकी जानकारी, उसकी जांच होनी चाहिए, सवाल उठ रहा है, और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, गंभीर आरोप लगाए। तो क्या ये बात सच है? क्योंकि बड़ा आसान हो जाता है, जॉर्ज सोरोस, ठीक है, वो सबूत आप लेकर आइए। तो यहां पर भी तो आपको जवाब देना होगा। आरएसएस के पास इतना पैसा कहां से आता है कि वो अपना दफ्तर वगैरह तमाम चीजें चलाते हैं? कहां से पैसा आता है इतना? अब आते हैं जरा एप्स्टीन फाइल वाले मामले पर। जरा सुनिए, कल तलक सरकार के साथ खड़े रहने वाले लोग अब क्या कर रहे हैं, जरा सुनिए। So, Dr. Ranganathan, where do you come in on this? I know that you have association with the Puris. Where do you step in here? What aspect of this do you find, if at all, you find problematic, or if you don't, share it with us. Tell us. Doctor, yeah. Rahul, there is no other way of saying this. What Mr. Hardeep Puri did is wrong and untenable, and I am deeply disappointed. Not that it matters to what I have to say here, but Mr. Puri is a friend, and I'd like to believe he would remain a friend even after what I have had to say here. He should know that as his friend, I stand by him because true friends always do, but I do not stand with him for what he has done. First, just the facts. Number one, Epstein was a convicted pedophile. बिल्कुल सही बात है ना। देखिए, वो यही उठा रहे हैं बात, और यही बात उठाई जा रही थी और लगातार इस पर पर्दा डालने की कोशिश हो रही थी। उनका यही कहना है कि एप्स्टीन से तब मुलाकातें हुई जब वो जेल में बंद था और उसके बाद वो बाहर आया, उस पर गंभीर आरोप थे। उस समय मिलते हैं आप और फिर भी आप अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं मैं तो कुछ जानता ही नहीं। अच्छा, ऐसा हुआ था, ओके, आई डोंट नो, इस टाइप का नहीं। अब निशिकांत दुबे का बयान तो हमने आपको सुनाया था कि भैया नरेंद्र मोदी साहब से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सवालों से ऊपर हो चुके हैं। अब नरेंद्र मोदी साहब को लेकर जो कह रहे थे निशिकांत दुबे, उनको लेकर उनकी पार्टी के एक बड़े नेता का क्या कहना है, जरा सुन लीजिए पहले। Sanjeev Balyan and Yogi Adityanath was behind Rudy. This was a misinformation created by an individual who tends to control parliament as a member of parliament. So he takes a call that this has to be this time. So he runs the show in parliament like this. So there was an individual who dragged the name of the honorable minister without a mandate to do so. तो निशिकांत दुबे is an arrogant person who spreads misinformation. He wants to control पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट को कंट्रोल करना चाहते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं संसद के अंदर खड़े होकर। ये कोई और नहीं बल्कि राजीव प्रताप रूडी कह रहे हैं, और ये बात कहीं हद तक सच भी नजर आती है, कई दफा हमने भी बताया।
मोदी जी ने देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को दिया। इस पर जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज क्लियरली वॉलेटिंग द आर्टिकल 14 and 15 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हिज स्टेटमेंट इज क्लियरली सिटिंग अपीजमेंट ऑफ SC ST OBC कम्युनिटी टू गेट द वोट टू रिमेन इन पावर। अब ये लगातार बात, ऐसे में प्रभाकर कुमार मिश्रा जो बड़े पत्रकार हैं वो कहते हैं गृह मंत्री जी का बयान सुनिए, उनका ट्वीट पढ़िए, ट्वीट पर कम्युनिटी नोट पढ़िए, संविधान पढ़िए, संविधान की प्रस्तावना पढ़िए और फिर सबका साथ सबका विकास के नारे की हकीकत को समझिए। एक एक करके सबकी कहानियां खुलेंगी और सबसे सवाल पूछा जाएगा। लेकिन एक खबर बहुत चर्चा में पिछले कुछ दिनों से रही, खबर यह थी भाई, बीजेपी लीडर अमरिंदर सिंह कॉल्स बीजेपी रिजिड रेजिस्ट कांग्रेस फ्लेक्सिबिलिटी। अभी कांग्रेस की बहुत तारीफ करते हैं। एक वक्त में पंजाब के एक बढ़िया नेता रहे हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने छोड़ी थी कांग्रेस और बीजेपी में शामिल हुए थे। पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के लीडर अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस के रहे और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस की तारीफ कर रहे थे। तभी अचानक से खबर आती है, ईडीज जलंधर एडिशनल डायरेक्टर शिफ्टेड डेज आफ्टर समन टू कैप्टन अमरिंदर सन। 4 दिन पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने कुछ इशारा किया तो वो भाजपा से वापस कांग्रेस में जा सकते हैं, क्योंकि भाजपा में उनसे सलाह नहीं दी जाती। फिर परसों कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक ईडी का नोटिस चला गया। अगले दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी सामने आई, जो हमने भी दिखा, हफ्ते हुए एक बयान दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे, वो बीजेपी में थे, बीजेपी में और बीजेपी में ही रहेंगे। यानी अब कुल मिलाकर आप समझिए कैसे अपने साथ जबरदस्ती लोगों को रखा जाता है। अब आते हैं एक और भाई साहब पर, ये अजीत भारती ने इनके कई अपने ट्वीट, कई तरह के बयान, कई तरह की वीडियोस देखी होंगी। उनमें से एक इनका क्या है, मैंने भागवत जी को पूछा, आपके और भाजपा के 135 कार्यकर्ता बंगाल में मारे गए, आपके पास कोई लिस्ट तक नहीं, कोई आर्थिक या कानूनी मदद नहीं, क्या संघ एक कॉर्पस बन कह सकता है इनके सहयोग के लिए? मोहन जी ने कहा, संघ ने हिंदुओं का ठेका ले रखा है क्या? मुझे लगा मुंह से निकल गया होगा, क्योंकि मुझे पहले सब संघ का उचित गुणगान ही कर रहे थे, पर नहीं, मुझसे पहले, पर नहीं। जब मैं असहज होकर बैठने लगा तो भागवत जी ने पुनः मुझे पूछा, नहीं आप बैठिए, नहीं, ये बताइए कि क्या संघ ने हिंदुओं का ठेका ले रखा है क्या? मैं सन्न रह गया, सोचा पिता की आयु के हैं, तार्किक बातें करूंगा और चिल्लाएंगे। मैं बैठ गया, मेरा मन खिन्न हो गया। ये है मोहन भागवत। ये कौन लोग हैं जो कल तक दिन रात यही बातें करते रहते थे कि ये हो गया, वो हो गया, तमाम चीज़ें हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, तमाम बातें कहते हैं। अब देखिए हालत इनकी कैसे खराब है, ठीक है ना। अब ये खुलकर आलोचना करने पर उतर आए, चाहे वो रंगनाथन जी हों या फिर भाई साहब ये अजीत भारती हों। वहीं दूसरी तरफ देखिए एक और खबर निकल कर सामने आई। खबर क्या है पहले देखिए। तो मेयर ऑफ पुणे एंड बीजेपी प्रेसिडेंट नीड्स टू स्टेप डाउन, इफ नॉट कांग्रेस विल स्टार्ट ए स्टेट वाइड एजिटेशन, ये कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये जो हमला हुआ ये वाकई पुणे में जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया गलत है, लेकिन फिलहाल ये सब कुछ राष्ट्रहित में हो रहा है। ये मेरा इसलिए मानना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो बिना राष्ट्रहित के कोई काम करता नहीं है, ये मेरा माना पर्सनल मानना है। तो हो सकता है ये जो भी किया हो वो राष्ट्रहित में ही बीजेपी के नेताओं ने किया हो। अब आइए अगली खबर जरा देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, जरा सुनिए। रुचि तिवारी जब दीव में जाकर हिंसा करती है, हमला करती है, अंजलि नाम की लड़की को जमीन पर पटक देती है मुंह नोचकर, तो जस्टिस फॉर रुचि तिवारी के नाम से हैशटैग चल रहा था, ट्रेंड चलाया जा रहा था और एक हीरो बनाने की कोशिश की जा रही थी। एक जातिवादी महिला को, एक हमलावर महिला को सवर्णों का हीरो बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि रुचि तिवारी ने जिस लड़की को मारा, अंजलि को, अंजलि भी ब्राह्मण है, वो अंजलि शर्मा है, और दूसरी जो लड़की है वो तन्वी शर्मा है। अब आप समझिए, बस आरोप प्रत्यारोप के तौर पर है। ब्राह्मण रुचि तिवारी ने जिस लड़की पर हमला किया था वो तीनों ब्राह्मण, और थाने के अंदर उनको मारने और नंगा करने की धमकी दी जा रही है। क्या अब वो लोग अब रुचि की तरह अंजलि शर्मा, तन्वी शर्मा, नेहा शर्मा के समर्थन में ट्रेंड चलाएंगे? सवाल तो वाजिब है। नमस्कार।